हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, डेली बेसिस पे अपन जो आपके आरएसएम एसएसबी जो बोर्ड है उसके द्वारा जो भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका अपन डेली यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो आज अपना जो टॉपिक रहेगा इसमें इसमें अपन आज डिस्कस करने वाले हैं आपका जो राजस्थान का भौतिक स्वरूप है उसको अपन देखने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे जो आपका पहला क्वेश्चन है आज का, उसमें आपको बताना है कि अरावली की निम्न पर्वत चोटियों में उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम मतलब घटता हुआ क्रम, भाई सबसे ज़्यादा ऊंचाई किसकी है, अपन डिस्कस कर रहे हैं आरएसएम एसएसबी बोर्ड की जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उन सबको। तो देखिएगा, अवरोही क्रम आपको देखना है तो सबसे पहले देखो फर्स्ट ऑप्शन पे अपन चलते हैं, क्योंकि आपको इनका क्रम याद होगा। सबसे ऊंची आपकी गुरु शिखर है, उसके बाद शेर है, फिर आपकी जरगा है। तो जरगा से आंसर स्टार्ट होगा। देखो, जरगा और जरगा मतलब इन दोनों ऑप्शंस पे जा सकते हो। फिर अचलगढ़ आती है, तो देखो अचलगढ़ ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऊंचाई के अनुसार घटते हुए क्रम में आपको लिखना था। दूसरे क्वेश्चन पे आओ। पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा निम्न में से किसकी कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? तो रेगिस्तान को कौन सी बांटती है भाई? जैसे मान लो ये आपका राजस्थान है, तो इसमें रेगिस्तान को कौन सी बांटती है? तो आपकी रेगिस्तान को बांटती है 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, या 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, या 15 सेंटीमीटर, या 80 सेंटीमीटर। तो देखिएगा, जो आपकी 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है वो आपको रेगिस्तान को दो भागों में बांटती है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखो, निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ, थर्ड क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ हैं वो मध्य अरावली में हैं। देखो, रोजा भाकर सिरोही की हैं, इसराना गिरवा उदयपुर की हैं, तो फिर कौन सी होगी आपकी? मेरवाड़ा हो जाएंगी। तो ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट आंसर रहने वाला है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है कि भोराट का पठार, भोराट का पठार कहाँ पे है आपका? जैसे आपका जो राजसमंद है भाई, ये स्टार्ट हो जाता है आपका कहाँ से? राजसमंद से लेके उदयपुर तक। अब देखो इनके भाग कौन से हैं, तो अचलगढ़ तारागढ़ नहीं होगा, गोगुंदा बैराट नहीं होगा, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ आपका राजसमंद में है, और गोगुंदा आपका उदयपुर में है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी या कुबड़ पट्टी अपन जिसको बोलते हैं, तो ये आपकी नागौर में है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है उसको देखिएगा कि निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली श्रेणी में है? तो ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, आपकी मेरवाड़ा पहाड़ियाँ हो जाएंगी। ठीक है, आपकी जो मेरवाड़ा पहाड़ियाँ हैं वो आपकी मध्य अरावली में हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें आपको इनको कनेक्ट करना है कि खो कहाँ की हैं, अचलगढ़ कहाँ की हैं, कमलनाथ कहाँ की है, और बाबाई आपकी कहाँ की पहाड़ियाँ होंगी। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें देखिएगा कि जो आपकी खो है ये आपकी जयपुर की पहाड़ियाँ हैं, तो ए में आपका सेकंड हो जाएगा। इसके बाद बात करें जो आपका अचलगढ़ है, अचलगढ़ आपका सिरोही में है, तो ये थर्ड के साथ कनेक्ट होगा। फिर बात करें कमलनाथ पहाड़ियाँ आपकी उदयपुर में हैं, और जो बाबाया की जो पहाड़ी हैं ये आपकी हैं झुंझुनू में। तो कहने का मतलब खो आपकी जयपुर में हो गई, अचलगढ़ सिरोही, कमलनाथ उदयपुर, और बाबाई की जो पहाड़ी हैं, बबई की पहाड़ी भी इनको बोलते हैं, तो ये झुंझुनू में है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा कि जो लूनी नदी है उसका उत्तरी क्षेत्र क्या कहलाता है? जो आपकी लूनी नदी है उसका जो उत्तरी क्षेत्र है वो आपका क्या कहलाता है? ऑप्शन है थली, धरियन, रोही, या मेजा। कि जो आपका लूनी नदी का जो उत्तरी क्षेत्र है उसको अपन क्या बोलते हैं? तो इसको अपन थली बोलते हैं। तो ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को अपन क्या बोलते हैं? तो बरखान बोलते हैं इनको। तो इसका ए आंसर आपका सही रहेगा। चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे हुए उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में, उदयपुर को देखो भागकर सिरोही, गिरवा उदयपुर, गिरवा आपका कहाँ है? उदयपुर में है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे अपन बढ़ते हैं कि कांठल का पठार आपका, तो कांठल आपका प्रतापगढ़ नाम आएगा कांठल में, तो उदयपुर और प्रतापगढ़ जिले में है। ये कहाँ है? उदयपुर और प्रतापगढ़ जिले में आपके कांठल का पठार। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें आपको बताना है कि उनकी व्युत्पत्ति के अनुसार आरोही क्रम में लिखिए। मतलब सबसे जैसे आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम में आपको लिखना है, भाई बढ़ते हुए क्रम में लिखनी है कि सबसे पहले उत्पत्ति हुई थी वो लास्ट में आएगा। तो सबसे पहले आपका थार का मरुस्थल बना था, या अरावली बनी थी,
या आपकी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश बने थे या क्या बने थे। तो देखिएगा सबसे पहले नंबर पे आपका आ जाएगा सबसे जो, क्योंकि सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, थार का मरुस्थल सबसे लास्ट में आएगा। तो देखो 3 नंबर सबसे लास्ट में आएगा, तो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। फिर इससे पहले कौन सा आ जाएगा आपका, जो इससे पहले है वो आपका आएगा मतलब पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो आपका सबसे जो पूर्वी मैदानी सबसे पहले आपकी कौन सी आ जाएगी, अरावली आ जाएगी। सबसे पहले कौन सी आएगी, अरावली आएगी। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 सुमेलित करना आपको। देखो कि अरावली तो किसका भाग है, तैतीस सागर का भाग है, गोंडवाना लैंड का है, या गंगा यमुना द्वारा। इसके अलावा थार का मरुस्थल किसका भाग है, तो थार का मरुस्थल आपका तैतीस सागर का अवशेष हो जाएगा। देखो फोर्थ में आपका ए आएगा, तो फर्स्ट आपका कौन से में आएगा, चौथे में फर्स्ट आएगा। तो देखो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, मतलब कि ए और डी ऑप्शन में से आपका सही होगा। ठीक है, फिर देखो पूर्वी मैदानी प्रदेश है ना, जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो किसके हैं, आपके गंगा यमुना द्वारा, मतलब कि थर्ड में 3 आएगा, थर्ड में 3 आएगा। देखो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ऐसे मैच करवा लेना आपको, तो ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, इस प्रकार से आप मैच करवा सकते हैं। आगे देखो अगला क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत श्रृंखला किसकी अवशेष है। जो आपकी अरावली है वो किसकी है, तो गोंडवाना लैंड की है आपकी ये अरावली। किसका अवशेष है, गोंडवाना लैंड की हो जाएगी। तो ऑप्शन जो आपका ए है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला है राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 लगती है। फिर देखो यदि आपको मारवाड़ जंक्शन से उदयपुर जाना है तो किस दर्रे से आप गुजरेंगे, देसूरी की नाल, मारवाड़ दर्श, झीलवाड़ा दर्रा या गोरमघाट दर्रा। तो अगर आपको मारवाड़ जंक्शन से उदयपुर जाना है तो आपको देसूरी की नाल जो दर्रा है उससे गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट रहेगा। अगला है देसूरी की नाल दर्रा किसको किससे जोड़ता है, तो देसूरी को चार भुजा से, देसूरी को फालना पाली से। फालना आपका कहाँ है, पाली में है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर जो 7 है 17 है भाई, देसूरी को ये चार भुजा से जोड़ता है। 17 का ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। ठीक है, देसूरी को किससे जोड़ता है, आपका चार भुजा से। क्वेश्चन नंबर 18 है ऊपरमाल क्या है भाई, ऊपरमाल अपन किसको बोलते हैं, ऊपरमाल का पठार आपने पढ़ा होगा। तो भोराट का पठारी भाग है, आबू का पठारी भाग है, हाड़ौती का है, या नागौर का पठारी भाग है। वैसे देखो ऊपरमाल है वो भीलवाड़ा क्षेत्र आपका आता है, ऊपरमाल में आपका भीलवाड़ा। तो लेकिन जो आपका हाड़ौती का पठारी भाग है उसको अपन ऊपरमाल के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना। और हाड़ौती का जो पठारी भाग है उसको भी अपन ऊपरमाल बोलते हैं। ठीक है, आगे देखो अरावली व विंध्य के मिलन स्थल का भ्रंश क्या कहलाता है भाई, जहाँ अरावली और जो आपका विंध्य पठार है वो दोनों मिलते हैं तो उनका जो भ्रंश है वो आपका क्या कहलाता है, तो महान सीमा भ्रंश अपन उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महान सीमा भ्रंश। अगला क्वेश्चन देखो थार के मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार के बालुका स्तूपों से पटी पड़ी है भाई, थार के जो मरुस्थल की जो आकृति है उसमें सर्वाधिक जो बालुका स्तूप है वो कौन से हैं, पवनानुवर्ती हैं, अनुप्रस्थ हैं, ब्रखान हैं, या पैराबोलिक हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो बी का आंसर है वो है पैराबोलिक आकार के, परवलय के आकार के। परवलय जानते हो आप, इस प्रकार के, ये ऐसा परवलय होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अरावली पर्वत से संबंध पठार नहीं है, देखो लासड़िया पठार, भोराट का पठार, उड़िया पठार आपका सिरोही में है, जबकि मालवा आपका अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन जो आपका डी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर रहेगा डी। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो आपको बताना है कि राजस्थान में कुल क्षेत्रफल में लगभग कितना % आपका मरुस्थल आता है, तो 61.11% आता है। थार का मरुस्थल कितना, 61.11% आता है। तो देखो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है राजस्थान में 56 का मैदान किन जिलों में है। 56 का मैदान भाई डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में 56 गाँवों का समूह है। तो देखो डूंगरपुर बांसवाड़ा का नाम इसी ऑप्शन में आ रहा है, तो ये ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 23 है उसका आंसर आपका हो जाएगा प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, आपका ये प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिलों में जो बीच में 56 गाँवों का समूह है उसको 56 का मैदान कहते हैं। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में याद रखना, ऑप्शन बी आएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देख लो अरावली पर्वतमाला के किस भाग में सर्वाधिक संख्या में अंतराल विद्यमान है भाई, कौन सी अरावली है जो आपकी टूटी हुई है, तो उत्तरी अरावली है ये। अब उत्तरी के साथ और कौन सी जोड़ेगी, तो मध्यवर्ती जुड़ जाएगी। उत्तरी के साथ में आपकी कौन सी, मध्यवर्ती। तो भाई क्योंकि जैसे आपकी ये अरावली है, सपोज दैट ये आपकी अरावली सिरोही से स्टार्ट हुई तो ये दक्षिणी अरावली, तो बिल्कुल अब जैसे ये है ना ये फिर टूटी हुई है आगे की, मध्यवर्ती और उत्तरी अरावली। तो 24वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है
रचना विधि के आधार पर अरावली पर्वत कैसा है? बताओ, मोड़दार है, संचयी है, अवरोधी है या अवशिष्ट है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर होगा वो होगा मोड़दार पर्वत है। ये रचना के आधार पे कैसा है? मोड़दार पर्वत है। कैसा पर्वत है ये? मोड़दार है, ध्यान रखना, अवशिष्ट नहीं देना आपको, रचना के आधार पे। क्वेश्चन नंबर जो आपका 26 है कि अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो सर्वोच्च चोटी आपकी गुरु शिखर है, तो गुरु शिखर के बाद में कौन सी आती है? शेर। कौन सी आती है? शेर। कितनी है इसकी हाइट? 1597 मीटर। कितनी है? 1597 मीटर आती है। अब देखो अगला, अरावली में निम्नलिखित शिखरों के अवरोही क्रम ऊंचाई के आधार पे, मतलब कि घटता हुआ क्रम आपको लिखना है। तो जरगा तो सबसे पहले आएगा, जरगा तो आपको पता है, जरगा आएगा, ठीक है। इसके बाद में अचलगढ़ आता है, तो ऑप्शन डी ही करेक्ट हो गया इसमें। ऑप्शन जो आपका डी है ना वो करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो, शिवपुर घाट, सुरा घाट और देबारी, ये क्या हैं आपके? तो ये दर्रों के नाम है। किसके नाम है? दर्रों के नाम है या नदी घाटियों के नाम है। देख लो एक बार इसको, 28 को, क्वेश्चन नंबर 28। तो ये अरावली के दर्रे हैं, ठीक है। अगला है, जालोर पहाड़ी का क्षेत्र सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? जालोर का इसराना, रोजा भाकर, झारोला पहाड़ या सतूर? जालोर जो पहाड़ी क्षेत्र है आपका, उसका जो सर्वोच्च शिखर है वो क्या कहलाता है? तो इसराना भाकर, ध्यान रखना, इसराना भाकर लिख देता हूँ यहाँ। इसराना जो भाकर है वो किसको? जालोर में, ये कहाँ है? जालोर की जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है उसको इसराना भाकर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो कि आपको कथनों पर विचार करना है कि अरावली पर्वत श्रेणियाँ विश्व की प्राचीनतम हैं, अरावली प्रदेश अधात्विक खनिजों से संपन्न है, अरावली राजस्थान के एक जल विभाजक का कार्य करती है। तो आपको जो क्वेश्चन नंबर जो 30 है उसका आपको राइट आंसर देना है। तो इसमें आपका देखो, अधात्विक खनिज, थोड़ी धात्विक खनिज भी पाई जाती हैं। तो पहला और तीसरा आपका सही हो जाएगा। फर्स्ट और तीसरा कौन से में? ऑप्शन सी में है, ठीक है। ऑप्शन सी में, सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो, ऐसे ही क्वेश्चन आपका कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग अपने धरातलीय लक्षणों में सही सुमेलित है? देखते हैं। देखो, अब जैसे ये कौन से काल की कौन सी हैं, ये थोड़ा सा आपका जो इसका मैं आपको डायरेक्ट राइट आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 31 है उसका ए ऑप्शन होगा, सेकंड और थर्ड आपके सही है, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, कर्नल जेम्स टोड ने किसको हिंदू ओलंपस कहा है? ऊपरमाल की पठारी भाग को, माउंट आबू को, टोटगढ़ को या आपके किसको? तो 32 का जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, माउंट आबू को जो कर्नल जेम्स टोड है उसने हिंदू ओलंपस कहा है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है? भूमिगत जल की लवणता, वर्षा की न्यूनता, जलवायु परिवर्तन, अनियंत्रित खनन? तो वर्षा की न्यूनता है वो मरुस्थलीकरण का मुख्य कारण है। भाई मरुस्थल क्यों होगा? क्योंकि वर्षा की क्या है, यहाँ न्यूनता है। तो ऑप्शन जो आपका 33, क्वेश्चन नंबर 33 है, उसी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस क्षेत्र में मालवा पठार है? तो ये आपका दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में हो जाएगा। किस में होगा? दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में होगा। तो ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 34 है उसका ऑप्शन ए आपका करेक्ट रहने वाला है। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? देखो, जैसलमेर मांड, प्रतापगढ़ को कांठल, उदयपुर को मेवल और झालावाड़ व टोंक को मालवे। मालवा प्रदेश में आपका टोंक आते हैं, लेकिन मेवल उदयपुर को थोड़ी बोलते हैं आपका। तो ये आपका गलत हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बी रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई अंतर्राष्ट्रीय 1070। अगला क्वेश्चन देखो, राज्य की स्थिति और विस्तार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? देखो, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार, उत्तर से दक्षिण 869 है, पूर्व से पश्चिम उल्टा दे दिया, गलत हो गया। देखो, उत्तर से दक्षिण 869 थोड़ी है, 826 है, उल्टा दिया है, ध्यान रखना। तो क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका पहला ही सही नहीं है इसमें, 37 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उल्टा दे रखा है, ठीक है। राजस्थान राज्य का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो 69 30 से 78 17 पूर्वी देशांतर, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 34 का। अगला है, क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में राजस्थान के जिलों का सही क्रम है। भाई क्षेत्रफल के अनुसार देखो, कोटा का ज़्यादा है सिरोही से, फिर बांसवाड़ा का ज़्यादा है भरतपुर से। तो क्या क्वेश्चन नंबर जो 39 है उसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। करख रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा जिले की किस तहसील से होकर जाती है? कुशलगढ़ से जाती है, सज्जनगढ़ से, अंबापुरा से या घाटोल तहसील से? तो क्वेश्चन नंबर जो 40 है उसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कुशलगढ़ से जाती है। करख रेखा कौन सी नदी को 2 बार काटती है? माही नदी को 2 बार काटती है ये। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता? पंजाब भी बनाता है, हरियाणा बनाता है, दिल्ली नहीं बनाता। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा बनाते हैं? तो आपका देखो, गंगानगर आएगा, एक तो गंगानगर आएगा और एक आपका बाड़मेर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट रहने वाला है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट रहेगा।
43 में। अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे जिलों का सही क्रम है, तो धौलपुर भी है, फिर दौसा है, डूंगरपुर, राजसमंद। ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है, तो बी आंसर हो गया। थार का मरुस्थल भारत के कितने राज्यों में फैला हुआ है? भारत के कितने राज्यों में फैला हुआ है? तो पंजाब में भी है, हरियाणा में भी है। ठीक है, तो जैसे टोटल अगर अपन राज्यों की बात करें, तो थार का मरुस्थल आपका वो आपके 4 राज्यों में फैला हुआ है। मरुस्थल का सिंह द्वार किसको मरुस्थल सिंह द्वार किसको कहते हैं? मरुस्थल का सिंह द्वार किसको कहा जाता है? तो जोधपुर को कहते हैं, बाड़मेर को कहते हैं, जैसलमेर को बीकानेर। क्वेश्चन नंबर जो 47, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जोधपुर। रेत के टीलों को जो रेत के टीले हैं उनको जैसलमेर में किस नाम से जानते हैं? नाली बोलते हैं, टिब्बा बोलते हैं, धरियन बोलते हैं, थली बोलते हैं। और जैसलमेर में उनको किस नाम से जानते हैं? तो अपन ध्यान रखना, जैसलमेर में जो है उनको आपका धरियन, धोरे, रेत के धोरे बोलते हैं उनको। ठीक है, बाड़मेर के सिवाना पहाड़ी क्षेत्र में स्थित गोलाकार पहाड़ियाँ क्या कहलाती हैं? 56 की पहाड़ियाँ बाड़मेर में ही है। नाकोड़ा पर्वत भी बाड़मेर में है। आडावाला पर्वत बूंदी में है, ध्यान रखना आडावाला पर्वत है कहाँ पे? बूंदी में है। तो 49 का जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों। और लास्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तानी क्षेत्र में निम्न कगारों में घिरी पलाया झीलें, पलाया झीलों को अपन क्या बोलते हैं? बरखान, धरियन, खादर या खड़ीन। तो खड़ीन बोला जाता है इनको। तो 50 का सी आंसर। तो दोस्तों ये कुछ अपने भौतिक जो प्रदेश है उनके 50 क्वेश्चन थे, और आप देख लेना सिंगल क्वेश्चन अगर भौतिक प्रदेशों में से आएगा तो यहाँ से एक क्वेश्चन भी आपका बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो, इसी प्रकार आपको डेली टॉपिक वाइज वीडियो चाहिए, तो आप वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ में बेल बटन को जरूर प्रेस कर लेंगे, ताकि आगामी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।